जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ एज का टाइप 2 लाया हूँ। और टाइप 1 अगर आप लोग नहीं देखे हैं जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये एज का जो है, एज का जो कॉन्सेप्ट है, मैं आप लोगों को मैं कल समझाया था। मैं आज फिर से नेक्स्ट स्टेप टाइप जो समझाने वाला हूँ। देखिए क्या है कि अभी प्रेजेंट टाइम में तो कोई एग्ज़ाम है नहीं, लेकिन आपको 1 से 2 महीना तक, ठीक है, 2 महीना मान लीजिए, अभी मार्च चल रहा है लास्ट में, तो अप्रैल मई 2 महीना अगर आप लोग मन से पढ़ लिए, मैथ को बना लिए, रीजनिंग को उड़ा उड़ा के बनाए, तो हमको आप ये यकीन कर लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब 100 में 100% आपको जॉब होगा, कोई नहीं काट सकता, क्योंकि बहुत सारे वैकेंसी आने वाला है। और अभी प्रेजेंट टाइम में अगले महीना से देखिए रेलवे का भी फॉर्म भराएगा, ठीक है। फिर जो है आपको 1-2 महीने के बाद आपका रेलवे डी ग्रुप का भी, मतलब कि जून में वो भी उसका भी फॉर्म भराएगा, तो वो देख लीजिए। उसके बाद जाकर फिर बिहार दरोगा का भी आने वाला है। इस समय तो बिहार दरोगा में तो आपका मैथ नहीं पूछेगा, लेकिन और सब एग्जाम में तो आपको मैथ जरूर काम आएगा, रीजनिंग काम आएगा, ठीक है। आप लोग क्या कहिए, बने रहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको मैं ऐसा मात्र 10 मिनट में मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला के देता हूँ। और आप लोग ऐसे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही लाइक करते, ठीक है। चलिए, बातें तो होती रहती रहेगी। चलिए आज की क्लास जो है शुरू करते हैं, ठीक है। आज इसको जो है आपको मैं टाइप 2 समझा रहा हूँ। देखिए, कह रहा है कि ए तथा बी के वर्तमान उम्रों का अनुपात 7:5 है। ए और बी है, उसके वर्तमान उम्र जो है उसका 7:5 दे दिया। यदि ए तथा बी के उम्रों का योग 60 हो तो ए की वर्तमान आयु क्या होगा। अब देखिए, ए और बी का एज दे दिया गया, ए और बी का रेशियो दिया गया, और दोनों का टोटल दे दिया गया। पूछ रहा है ए का क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, बस आपको समझने के लिए है, बस आप लोग समझ जाइए। देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, ए लिखिए और बी लिखिए, ठीक है। ए भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिख दीजिए 7, यहाँ पे लिख दीजिए 5। क्योंकि ए और बी का वर्तमान उम्र कह रहा है, ये आपका क्या कह रहा है, वर्तमान उम्र कह रहा है, वर्तमान कह रहा है, तो इसके लिए नो टेंशन। क्यों? क्योंकि दोनों का जो है ना, यहाँ पे एज दे दिया गया। दोनों का अगर नहीं होता तो हम कुछ और टाइप से बनाते, लेकिन देख लीजिए ए और बी की बात कर रहा है, ये वर्तमान ही दिया गया। वर्तमान अगर दे दिया गया है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल। तो टोटल आपका कितना दे दिया, 60। मतलब दोनों को मिलाने के बाद कितना दे दिया, 60 दिया। दोनों का टोटल न एज है 60, लेकिन ये आपका रेशियो में दिया हुआ। तो रेशियो को मैंने बताया था आप लोगों को, क्या बताया था कि दोनों को पहले क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। 7 + 12 और 5 कितना होगा, 12 होगा। 12 कितना दे दिया, 60। बात तो बराबर ही है ना, क्योंकि ये टोटल दे दिया है, टोटल आपका एज है, और यहाँ पर क्या आपका टोटल आपका रेशियो दिया गया। रेशियो को मैंने क्या किया, ऐड कर लिया। 12:60 का रहा, इसलिए किसकी बात कर रहा, पहले आप 1 निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट बना सकते हैं, इसलिए एक ही। तो ए किसका है, 7 का, तो लिखिएगा। इसलिए 7 क्या होगा, 60 ऊपर कीजिएगा, 12 आप नीचे कीजिएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर, 12 से कटेगा 5 बार में, 5 समझा कितना होगा, बोलिए 35 ईयर्स हो जाएगा। ये किसका हो गया आपका, ये आपका ए का निकल गया। ये आपका क्या हो गया, ए की बात कर रहा है। और अगर आप ये बी की बात करता तो क्या करते, कुछ नहीं करते, सिंपल बनाते, इस तरह से बनाते। सबसे पहले जो मेरा 60 है, उस 60 को हम क्या करते हैं, ऊपर पर रख देते, और जितना टोटल को ऐड किए उसको कहाँ करते, नीचे करते। और बी की वैल्यू कह रहा है, तो बी की वैल्यू कह रहा है, तो बी का मल्टीप्लाई करेंगे। ए की बात करता तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 कर दीजिए। 12 से कटेगा कितना बार में, 5 बार में, 5 5 का कितना हो गया, 25 ईयर्स हो गया। अगर आप लोग को शक है वो कि मतलब मैथ बनाने में कि सर मेरा मैथ आंसर मेरा गलत हो सकता है कि सही हो सकता है, तो इसके लिए आप प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे प्रूफ कर लीजिए, a + b, ए का वैल्यू आपका कितना आया, 35 आया है, और बी का वैल्यू कितना आया, 25 आया। दोनों को ऐड करने के बाद कितना आया, 60 आया। अब देखिए, दोनों को ऐड करने के बाद आपका 60 आ गया, यहाँ भी आपका 60 है, तो नंबर तो सेम मिल गया ना, मिल गया कि नहीं मिल गया। इसी तरीके से इसको जो है ना, पूरे एज को जो है खत्म करेंगे, रेशियो से, बाय रेशियो से खत्म करेंगे। क्योंकि एक्स मानने के बाद क्या होता है कि बहुत उसमें लेंदी हो जाता है। और इस तरह देखिए आपको कितना टाइम लगा, उसमें आप लोग को समझा रहा हूँ, इसलिए तो मैं टाइम ले रहा हूँ। इसको देखेंगे और जस्ट इसको बनाएंगे। समझ में नहीं आया, ठीक है, फिर से मैं देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। ए का वैल्यू 7, मतलब 7 वर्तमान ये जो है रेशियो वो दिया हुआ है, तो 7:5 हो गया, ठीक है। तो दोनों के टोटल को बता रहा है 60 है।
टोटल अगर 60 दे दिया है तो दोनों का रेशियो को करेंगे इक्वल, तो रेशियो इक्वल टू मेरा कितना हो गया 12 हो गया, तो 7 5 12 होता है। 12 के बराबर 60 करेंगे तो इसलिए 1 बराबर क्या होगा 5 होगा। लेकिन मैं उस तरह से नहीं बनाया हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया हूँ। 12 इक्वल टू क्या आपका 60 दे दिया है तो ए की बात कर रहा है, ए का वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया, तो 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 ऊपर पे 12 नीचे में इंटू कर दीजिएगा 7 से, 12 से कटेगा 5 बार में, 5 सबने कितना 35 ईयर हो गया। ये आपका निकल गया किसका, ये की निकल गया। बी की अगर बात करता तो 60 ऊपर पे ये 12 नीचे में इंटू कर देते 5 से, 12 से कटता 5 बार में, 5 5 जा 25 ईयर्स हो गया। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलते हैं आप नेक्स्ट में, देखिए नेक्स्ट में दूसरा मैथ चलते हैं। देखिए दूसरा मैथ क्या कर, दूसरा मैथ थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, आप लोग कहते हैं सर बहुत छोटा क्वेश्चन लाते हैं, लो मैं बड़ा क्वेश्चन लाऊं, इसको आप बना के दिखाओ तब समझेंगे तुम बहुत बड़ा वीर हो। देखिए राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। वर्तमान एज दे दिया 4:5 है, और 4 वर्ष के बाद जो उनका आयु होगा वो कितना 80 ईयर्स दे दिया है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए बड़ा क्वेश्चन आ गया ना, बराबर आप लोग कर रहे थे इसलिए मैं बड़ा क्वेश्चन जानबूझ के लाया हूँ। चलिए देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा राम और यहाँ पे लिख दीजिएगा श्याम। राम श्याम का एज वर्तमान आयु क्या बोल रहा है 4:5 बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 4x, यहाँ पे हो जाएगा 5x। ठीक है, 4 वर्ष के बाद मान लिया 4x 5x होगा 4 वर्ष के बाद, लेकिन उसका वर्तमान आयु का जो है मान लिया उसका जो है रेशियो 4x 5x है, लेकिन कहा क्या रहा है, कहा रहा है कि उसका 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग, तो 4 वर्ष के बाद की बात कर रहा है, तो क्या कीजिए इसलिए जो कि लिखिए 4x तो राम का है, 4x में 5 कीजिएगा प्लस कीजिएगा, 5x की बात कर रहा है और कह रहा है 4 साल के बाद, दोनों की बात कर रहा है और दोनों का ये दे दिया कितना 80 दे दिया। मेरा रेशियो है तो रेशियो का बात कर रहा था 4 साल के बाद कर रहा था, इसलिए मैंने क्या किया 4x मान लिया, 4 साल के बाद बोल रहा था 4x प्लस 4 5x प्लस 4। अब इसको क्या कीजिएगा ब्रैकेट से बाहर कीजिए बाहर, तो 4x प्लस 4 हो गया, 5x हो गया, यहाँ पे आपका 4 आ गया इक्वल टू आपका क्या आ गया 80 आ गया। तो 5 प्लस 4 क्या होता है 9x होता है, और 4 4 क्या होता है आपका 8 होता है, इक्वल टू आपका 80 आ गया। इसलिए 9x इक्वल टू क्या होगा 80 में आप प्लस 8 है उधर चल जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस 8 को कीजिएगा क्या बचेगा आपका, यहाँ पे लिखिए 72 होगा। इसलिए लिख दीजिए x बराबर क्या होगा 72 ऊपर पे और 9 नीचे, 9 से कटा दीजिएगा कितना बार में 8 टाइम में, तो आपका क्या आ गया 8 आ गया। 8 आंसर नहीं आया, x का वैल्यू क्या आया है 8 आया। अगर x का वैल्यू अगर 8 आया है तो क्या बात कर रहा है, पहले हम क्या करेंगे राम और श्याम का एज निकालेंगे 4 साल के बाद, तो 4 साल के बाद की बात कर रहा है, तो क्या कीजिएगा 4x प्लस 4 है ना बाई 5x प्लस 4 कीजिए। x का वैल्यू आपका क्या आया 8 आया है, तो 4x यहाँ पे इंटू छिपा रहता है, तो 4 इंटू क्या कीजिएगा 8 कीजिएगा प्लस 4 कीजिएगा, 5 इंटू क्या कीजिएगा 8 कीजिएगा प्लस क्या कीजिएगा 4 कीजिएगा 4 8 जब 32 में 4 कीजिएगा कितना होगा 36, 5 8 जब 40 में 4 कीजिएगा कितना होगा 44, कटा दीजिए इसको 4 से, कटाइए 4 से कटाएगा कितना कटेगा 9 बार में, ये कटेगा आपका 11 बार में, तो क्या आ गया 9:11 आपका ये रेशियो में आ गया। रेशियो ही पूछ रहा है ना, 4 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात, तो उसकी आयु का अनुपात हो गया 9:11। अगर 4 साल के बाद पूछता है कि उसका एज क्या है, तो आपका राम का हो जाता 9 ईयर और इसका हो जाता 11 ईयर। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया समझ में, फिर से देखिए फिर से मैं समझा रहा हूँ। देखिए राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। राम और श्याम का वर्तमान एज बोल रहा 4:5 है, मैंने पहले राम लिखा फिर श्याम लिखा। ठीक है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष है, 4 साल के बाद उसका 80 साल होगा, तो 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे राम और श्याम लिखेंगे, यहाँ पे 4x मानेंगे, यहाँ पे 5x मानेंगे। ठीक है, अब ये मत कहिएगा सर 4x अब क्यों माने, क्योंकि हमको एज पता नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया 4x मान लिया 5x मान लिया। अब कह रहा है कि 4 साल के बाद, तो 4x राम का है तो 4x में प्लस 4 कीजिएगा, फिर प्लस 4 साल के बाद तो राम का है तो श्याम का ही भरेगा, क्योंकि दोनों को मिला के कह रहा है। राम और श्याम जब दोनों को मिला के जब कहे, ठीक है, दोनों को जब मिला के कहे तो क्या कीजिएगा दोनों को मिलाने के बाद आप ऐड कीजिएगा, तो 4x प्लस 4 कीजिएगा,
प्लस 5x प्लस 4 कीजिएगा इक्वल टू 80 का आ रहा है। इसको मैंने बाहर किया, इसको मैंने बाहर किया। 4x में 5x को ऐड कीजिएगा 9x हो जाएगा। 4 और 4 क्या होता है 8 होता है, ठीक है। 80 हो गया, 9x रहने दिए, 8 को भेज देंगे उधर, क्या हो गया 80 में से 8 गया कितना बचेगा 72, 72 बचेगा। इसलिए x बराबर क्या होगा 72 ऊपर पे और ये 9 नीचे में कटाइएगा, कितना बार में कटेगा 8 बार में कटेगा। आपका x इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया। x का वैल्यू अगर 8 आ गया है तो 4 साल के बाद पूछ रहा है, तो 4 साल के बाद मतलब क्या, राम का तो 4x माने ही है, तो 4x माने ही है, 4 साल के बाद पूछा प्लस 4 कर दिए, 5x प्लस 4 कर दीजिए, 4 साल के बाद का आ रहा था। तो x का वैल्यू आपका अगर 8 आ गया तो 4 इंटू आप 8 कीजिएगा प्लस 4 कीजिएगा, 5 इंटू आप 8 कीजिएगा प्लस 4 कीजिएगा, क्योंकि x का वैल्यू आपका क्या आया 8 आया। तो 4 8 जा 32 में 4 ऐड कीजिएगा 36 हो जाएगा, 5 8 जा 40 में 4 ऐड कीजिएगा कितना होगा 44 हो जाएगा। अब इसको भी 4 से कटाइएगा, इसको भी 4 से कटाइएगा। इसके लिए आपको इंजीनियर का डिग्री लेने की जरूरत तो है नहीं कि हम इंजीनियर की डिग्री लिए तभी हम इसको कटाएंगे। एकदम बेरहमी से काटिए, काटने में कोई चीज़ का मना नहीं, बेरहमी से काटिएगा तभी आप जो है ना सिलेक्शन ले पाइएगा। बेरहम बनिए काटने में, आदमी को काटने के नहीं, इसको काटने की बात कर रहा हूँ। 9 4 जा 36, 11 4 जा 44, तो 9 इस टू क्या हो गया 11 हो गया। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रख लीजिए, तब मैथ को आप धुआं कर दीजिएगा, तो पता चलेगा मैथ ने आपको ही तोड़ दिया और आपने मैथ्स को नहीं बनाई और आपने मैथ छोड़ कर आ गए, ठीक है। इस तरह से मैंने क्या किया, रेशियो मतलब एज का मैंने टाइप 2 मैंने बताया, ठीक है। अब देखिए बहुत मेहनत लगता है क्लास लेने में, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।